नमस्कार। इरफान उस्मानी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दा जी के कनेक्शन। हम कल पढ़ रहे थे देवनारायण जी के बारे में और कुछ भाग पढ़ लिया था और कुछ अधूरा था, तो उसको आज अपन पूरा करेंगे देवनारायण जी के बारे में। लोक देवता देवनारायण जी। देव नारायण जी। देवनारायण जी का जो घोड़ा था उसका नाम था लीलागर। क्या नाम था? लीलागर। देवनारायण जी की जो घोड़े का नाम क्या था? लीलागर था। देवनारायण जी को कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे देवनारायण जी आयुर्वेद चिकित्सक थे बहुत अच्छे से, तो उनको कहते हैं आयुर्वेद ज्ञाता। आयुर्वेद ज्ञाता। औषधियों वाले देवता। देवनारायण जी को और किस नाम से जाना जाता है? औषधियों वाले देवता। एक नाम और मिलता है इनका, राज्य क्रांति के जनक। राज्य क्रांति के जनक। इन उपनामों से जाना जाता है देवनारायण जी को। आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधियों वाले देवता और राज्य क्रांति के जनक। देवनारायण जी के जो मंदिर होते हैं उनमें मूर्ति की पूजा नहीं होती, विशेष ध्यान रखना है। उनमें मंदिरों में कच्ची ईंटों की पूजा होती है। कच्ची ईंटों की पूजा होती है। क्या नहीं होती? मूर्ति नहीं होती। मूर्ति नहीं होती है। ठीक है। बात करें इनको भोग जो लगाया जाता है, उनको लगाया जाता है देवनारायण जी को छाछ रावड़ी का। किसका लगाया जाता है? छाछ रावड़ी का। हमारे धौलपुर में तो छाछ रावड़ी को कहते हैं महेरी। क्या कहते हैं? महेरी। या मुझे शायद छाछ रावड़ी मेरे अंदाजे से वही है, महेरी। और इनकी जो पूजा की जाती है वो नीम के पत्तों से की जाती है, नीम की पत्तियों से। ठीक है। देवनारायण जी को अवतार माना जाता है विष्णु भगवान का। किनका अवतार माना जाता है? विष्णु भगवान का। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि देवनारायण जी के जो घोड़ा था उसका नाम था लीलागर। क्या नाम था? लीलागर। साथ साथ लिख लिया करो तो ज्यादा ठीक रहेगा मेरे अंदाज से। इनके उपनाम है जैसे आयुर्वेद के ज्ञाता, क्योंकि जी आयुर्वेद चिकित्सक थे। औषधियों के ज्ञाता, राज्य में क्रांति के जनक। विशेष बात इनके ये टेम्पल होती है ना, 4 राजस्थान में है और एक देवास एमपी में है। अपन आगे देखेंगे मंदिर कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इनकी। तो मंदिरों में कच्ची ईंटों की पूजा होती है, मूर्ति नहीं होती। क्या नहीं होती? मूर्ति नहीं होती। इनको भोग लगाया जाता है, वो छाछ रावड़ी का भोग लगाया जाता है। और इनकी जो पूजा होती है वो नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं, नीम की पत्तियों से इनकी पूजा होती है। ठीक है। एक विशेष बात और है, इनको देवनारायण जी को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। ठीक है। यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, तो अपन इससे आगे देखेंगे। देवनारायण जी के उपनाम है आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधियों वाले लोक देवता, राज्य में क्रांति के जनक। इनके जो घोड़े का नाम है वह है लीलागर। इनको विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती, कच्ची ईंटों की पूजा होती है। इनको भोग लगाया जाता है, वो छाछ रावड़ी का लगाया जाता है। और इनके मंदिर में नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। अब बात करें बहुत इंपॉर्टेंट, इनके फड़ की। देवनारायण जी के फड़ की बात करें। देवनारायण जी का जो फड़ है सबसे लंबा फड़ है, सबसे लंबी फड़। ठीक है। ऐसा बताते हैं कि इनकी जो फड़ है उसकी लंबाई 25 हाथ है। और एक विशेष बात और है कि सबसे छोटी भी फड़ इन्हीं की है। सबसे छोटी फड़, सबसे
छोटी फड़। सबसे प्राचीन फड़, सबसे प्राचीन फड़ किनकी है? देवनारायण जी। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि देवनारायण जी की ही फड़ क्यों प्राचीन है। तो आपने पढ़ा या सुना होगा कि जो फड़ चित्रण होता है सापरा भीलवाड़ा में होता है, और जो फड़ चित्रण की शुरुआत हुई होगी भीलवाड़ा से हुई, और देवनारायण जी का जो स्थान है वह भी आसीन भीलवाड़ा ही है। तो उन्होंने सोचा होगा जो चित्रण करने वालों ने कि क्यों ना अपने देवता यानी स्थानीय लोक देवता की ही फड़ का चित्रण करके शुरुआत की जाए। और सबसे पहले जो राजस्थान में फड़ का चित्रण हुआ वह चित्रण हुआ देवनारायण जी की फड़ का। ठीक है, तो सबसे प्राचीन फड़ है। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ भी है, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ भी किसकी है? देवनारायण की, देवनारायण जी की वाली फड़। सर्वाधिक समय में वाचन, समय में वाचन, देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन होता है उस वाचन में बहुत टाइम लगता है। ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक रात्रि के 3 पहर गाए जाने पर भी 6 माह में पूरी होती है। गाए जाने पर भी 6 माह में पूरी होती है। ठीक है, देवनारायण जी की जो फड़ है इसका जो वाचन में बहुत टाइम लगता है। ऐसे बताते हैं कि प्रत्येक रात्रि को 3 पहर गाई जाए फिर भी कितने मंथ लगते हैं पूरे होने में? 6 मंथ। देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन करता है वो कौन करता है? ध्यान रखो कि बगड़ावत, बगड़ावत गुर्जर जाति के अविवाहित भोंपे, अविवाहित भोंपे पुजारियों को कहते हैं। भोंपे इनका देवनारायण जी की जो फड़ का वाचन करते हैं वो बगड़ावत गुर्जर जाति के अविवाहित भोंपे करते हैं। वाचन के साथ जो वाद्यंत्र बजाया जाता है वो बजाया जाता है जंतर। कौन सा वाद्यंत्र बजाया जाता है? जंतर वाद्यंत्र। और जंतर वाद्यंत्र की अगर कोई आपसे श्रेणी पूछ ले कि कौन सी श्रेणी का वाद्यंत्र है, वे तत्व वाद्यंत्र है। कौन सा वाद्यंत्र है? तत्व वाद्यंत्र। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है फड़ के बारे में देवनारायण जी की, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ पर, किस पर ध्यान रखना? फड़ पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया गया। मतलब देवनारायण जी की जो फड़ पर 2 सितंबर 1992 को क्या किया गया? जारी, डाक टिकट। और कितने रुपए का? 5 रुपए का। ठीक है, अब यहां पर नोट लगाना है आपको कि देवनारायण जी स्वयं पर भी 2011 में डाक टिकट जारी किया जा चुका है। स्वयं देवनारायण जी पर भी, स्वयं देवनारायण जी पर भी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको अपन यहां लिख लेते हैं। स्वयं देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी, स्वयं देवनारायण जी पर भी 2011 में डाक टिकट जारी हो चुका है, जारी
हो चुका है। तो इतनी सी बातें देवनारायण जी की फड़ के बारे में आपको याद रखनी है, किसी भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं और पूछी जा चुकी भी हैं कि देवनारायण जी की जो फड़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। सब राजस्थान में जो सबसे लंबी फड़ है वो भी देवनारायण जी की है, सबसे छोटी फड़ है वो भी देवनारायण जी की है, और देवनारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान में सबसे प्राचीन फड़ है। एक बात आपको कमेंट पर लिखकर मुझे बतानी कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है, सर्वाधिक समय में वाचन होता है, प्रत्येक रात्रि के 3 पहर गाए जाने पर भी 6 माह में पूरी होती है। जो फड़ का वाचन करते हैं वो बगड़ावत गुर्जर जाति के अविवाहित भोंपे करते हैं। वाचन के समय जो वाद्य यंत्र बजता है उस वाद्य यंत्र का नाम है जंतर वाद्य यंत्र, और जंतर वाद्य यंत्र आता है तत्व वाद्य यंत्र में। और आपको पता है कि राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो है अलगोजा वाद्य यंत्र है। मोस्ट बात यह है कि राजस्थान के केवल एकमात्र लोक देवता हैं जिनकी फड़ पर किया जारी हो चुकी है डाक टिकट। कब? 2 सितंबर 1992 को, और 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका है। यानी देवनारायण जी की फड़ पर भी 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया जा चुका है 5 रुपए का, और इन पर स्वयं पर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया जा चुका है 2011 में। फड़ पर पहले हुआ था 1992 में और स्वयं पर 2011 में हुआ। तो इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लो, ठीक है। अब ठीक है, अब बात करते हैं इनके टेम्पल्स की, इनके मंदिर की, कि इनके मंदिर राजस्थान में कहाँ कहाँ हैं। तो देवनारायण जी के मंदिर, नंबर 1 एक मंदिर है इनका गोट दड़ावता, गोट दड़ावता में, और ये है आसींद भीलवाड़ा। कहाँ है? आसींद भीलवाड़ा। आसींद भीलवाड़ा को गुर्जर समुदाय का तीर्थ स्थल कहते हैं। गुर्जर समुदाय का तीर्थ स्थल कहते हैं। आसींद भीलवाड़ा ही देवनारायण जी की जन्म स्थली है। जी की क्या है? जन्म स्थली। आसीन भीलवाड़ा क्या है? देवनारायण जी की जन्म स्थली, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आसीन भीलवाड़ा है वो खारी नदी के किनारे है, खारी नदी के किनारे, ये ध्यान रखना है आप। तो राजस्थान में एक मंदिर है देवनारायण जी का, गोड़ दड़ावता आसीन भीलवाड़ा में। और आसीन भीलवाड़ा के बारे में आपको याद रखना चाहिए कि यह गुर्जर समुदाय का तीर्थ स्थल है, देवनारायण जी की जो जन्मस्थली है, और जो आसीन भीलवाड़ा है स्थान वह खारी नदी के किनारे है। इनका जो दूसरा एक मंदिर है वो है देवमाली। क्या नाम है? देवमाली। और देवमाली है ब्यावर अजमेर में। कहां पर? ब्यावर अजमेर में। इसके बारे में आपको याद रखना चाहिए कि देवनारायण जी ने जो समाधि, यानी कहें कि देह त्यागी यहीं पर त्यागी थी। देवनारायण जी ने देह त्यागी कहां पर त्यागी? यहीं पर, ठीक है। देवनारायण जी को जो तीसरा मंदिर है वो है देवधाम। कहां पर? देवधाम। और देवधाम है जोधपुरिया। जोधपुरिया जोधपुर में नहीं है, जोधपुरिया है, ये जगह है टोंक में, निवाई और टोंक डिस्ट्रिक्ट में, टोंक, यहाँ पर। इस मंदिर के बारे में विशेषता है कि जब यहाँ मेला लगता है ना, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, चारों जगह राजस्थान में मेला लगता है। इनकी जो जहाँ जहाँ मंदिर हैं, बाद में लिखा दूंगा आगे कि इनका मेला कब लगता है, या चाहे तो लिख लो आप कि मेला लगता है देवनारायण जी का भाद्रपद शुक्ल सप्तमी
कब लगता है? भाद्रपद। याद रखना, मेला कई बार पूछा है कि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। तो ये चारों मेलों में से सर्वाधिक जनसंख्या भाग लेती है इस मेले में, देवधाम वाले में सर्वाधिक जनसंख्या भाग लेती है। और ऐसा बताया जाता है कि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी यानी देवनारायण जी के जो मेले वाले दिन गुर्जर जाति दूध नहीं बेचती है। क्या नहीं बेचती? दूध दही बेचती नहीं है। हाँ, एक मंदिर और रह गया, आप आगे लिखा दूंगा, क्या आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख लो, देव डूंगरी। और ये मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और इस मंदिर का निर्माण मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने करवाया। राणा सांगा द्वारा निर्मित, ठीक है। और करवाया क्यों था? जो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य बाड़ी का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी के दो सेनापति थे, मियाँ हुसैन और मियाँ मक्खन। और बाड़ी युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में राणा सांगा ने देवडूंगरी मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ में। राणा सांगा थे वो, उनके आराध्य देवनारायण जी थे। तो ये 4 मंदिर होते हैं देवनारायण जी के। एक मंदिर है गोट दड़ावता आसीन भीलवाड़ा में, और इसकी विशेषता यह है कि गुर्जर समुदाय का तीर्थ स्थल है आसीन भीलवाड़ा। देवनारायण जी की जो जन्म स्थली है वो भी यही है, और जो आसीन भीलवाड़ा है वो खारी नदी के किनारे है। ये दूसरा मंदिर है देवमाली ब्यावर अजमेर में, जहाँ ब्यावर अजमेर की आपको पता ही है कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। क्या है? कोड़ामार होली प्रसिद्ध है ब्यावर अजमेर की, ठीक है, ध्यान रखना। और देवमाली में देवनारायण जी ने क्या त्यागी थी? समाधि ली थी, यानी देह त्यागी थी। तीसरा मंदिर है देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में, जो जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक यहाँ पर मेला लगता है ना, सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर जुटती है। कहाँ पर? देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में। और चौथा मंदिर है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, जो राणा सांगा ने निर्मित करवाया बाड़ी युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में। देवनारायण जी का जो 4 जगह मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, यानी जिनकी पुण्यतिथि के दिन। ये इनकी पुण्यतिथि है। जन्म आपको मैंने बता ही दिया, माघ शुक्ल षष्ठी। जिन्होंने जो ये देवनारायण जी का जो फर्स्ट भाग मैंने डाला हुआ है वो नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले उस भाग को जरूर देखें तो ज्यादा समझ आएगा। हाँ, अब कुछ बातें और हैं देवनारायण जी के बारे में, उनको और करते हैं। वैसे यहाँ तक आपको समझ आ रहा है ना? बता दिया करो यार कमेंट में। इनसे संबंधित 2-3 पुस्तकें और हैं, उनको और लिख लो। वैसे कम ही मिलती हैं आपको देखने में, पर लिख लेना जरूरी है, क्या पता। एक पुस्तक है बगड़ावत खता को राजस्थान का महाभारत कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का महाभारत। एक बात तो ये, एक लेखिका हुई है बहुत प्रसिद्ध अपने राजस्थान की, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। क्या नाम है? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। तो उन्होंने कुछ एक पुस्तक लिखी। एक पुस्तक का नाम था बगड़ावत लोक काव्य, और दूसरी एक पुस्तक लिखी उसका नाम है देवनारायण महागाथा। एक पुस्तक है बगड़ावत कथा, जिसे राजस्थान का महाभारत कहते हैं, और लेखिका हैं लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी बगड़ावत लोक काव्य, और दूसरी पुस्तक का नाम है देवनारायण महाकथा। ऐसे होता है अपने देवनारायण जी कंप्लीट हो जाते हैं। मेरे को ऐसा विश्वास है कि इन दोनों को क्लासों को देखकर किसी भी वनडे एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए देवनारायण जी में से, ठीक है। और एक बात और है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ये चलता रहे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, कर दिया करो अगर आपको ये काम ठीक लग रहा है, आपको आपकी समझ बैठ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। शुक्रिया।